मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमती सुषमा जी, श्रीपाद यशो नायक जी, श्री वीके सिंह जी, श्री एम.जे. अकबर जी, डॉक्टर एस. जयशंकर जी, डॉक्टर एच.आर. नगेंद्र जी और उपस्थित सभी महानुभाव। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, इन 2 महापुरुषों का पुण्य स्मरण। लेकिन जब आज प्रवासी भारतीय केंद्र का लोकार्पण हो रहा है तो ये बहुत ही सुसंगत है कि हम इसे 2 अक्टूबर को कर रहे हैं। महात्मा गांधी हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये देश की पुकार उन्हें वापस ले आई और विश्व में पहुंचे हुए किसी भी हिंदुस्तानी के लिए इस घटना से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। और ये एक ऐसी घटना है जो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भारत के साथ जुड़ने का अर्थ क्या है, हमारा ये जुड़ाव सार्थ कैसे है, इसका एहसास कराता है। सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। लेकिन विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नदी में पानी बहुत बहता रहता है, लेकिन कोई स्थपति डैम बना दे, ऊर्जा उत्पादन कर दे, तो वही पानी एक नई शक्ति का स्रोत बन जाता है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय में भी सामर्थ्य तो है, कोई ऐसे स्थपति की जरूरत है जो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके राष्ट्र में उजाला फैलाने के लिए काम ला सके। जब नीति आयोग की रचना हुई तो उस नीति आयोग ने अपने प्रमुख काम को लिखा है, उसमें उसने एक स्थान पे, और शायद भारत के अनेक डॉक्यूमेंट में ये पहला डॉक्यूमेंट ऐसा होगा कि जिसमें प्रवासी भारतीयों के सामर्थ्य को स्वीकारा गया है और प्रवासी भारतीय को विश्व भर में करीब 2.25 करोड़ लोग या तो मूल भारतीय हैं या तो प्रवासी भारतीय हैं, और दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों में, और कभी कभी तो
हमारा मिशन पहुंचा हो न पहुंचा हो, कोई न कोई प्रवासी भारतीय जरूर पहुंचा है। कई देश ऐसे हैं कि जहां मिशन की शक्ति से अनेक गुना शक्ति प्रवासी भारतीयों की है। कई मिशन ऐसे हैं जो बड़ी कुशलता से अपना कारोबार चलाते हैं। उस मिशन के मुखिया प्रवासी भारतीयों की ताकत पहचानते हैं और वे लगातार साल भर उस देश में प्रवासी भारतीयों को जोड़ करके भारत की पहुंच पहुंचाने के लिए बहुत कुशलता से काम करते हैं। यानी छुटपुट प्रयास निरंतर चलते रहे हैं। लेकिन अब एक प्रयास है कि इसको एक संगठित शक्ति के रूप में हम कैसे प्रयोग करें। विश्व का भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। ऐसे समय फियर ऑफ अननोन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। और ये फियर ऑफ अननोन जो है, उसको मिटाने की अगर किसी में ताकत है तो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में है। वो उस देश के व्यक्ति को, अरे भाई चिंता मत करो, मैं वहीं का हूं, एक बार अगर वो कह दे हाँ मैं वहीं का हूं, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो फियर ऑफ अननोन है वो खत्म हो जाता है। अच्छा तो आप हिंदुस्तान के हैं? अगर वो पूछ लेगा आप कब गए थे तो वो थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पूछता है तो उसको विश्वास कर लेगा कि हाँ भाई ये सज्जन मुझे मिले हैं, ये तो हिंदुस्तान के हैं, तो चलो मैं भी जा सकता हूं। विश्व में फैला हुआ भारतीय समुदाय, विश्व में जो जिज्ञासा पैदा हुई है, विश्व में जो आकर्षण पैदा हुआ है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज अगर कोई बन सकता है, मिशन से भी ज्यादा अगर उसके शब्दों पर कोई विश्वास करेगा, तो फैला हुआ हमारा भारतीय समुदाय है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले हमारे विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय से अपने आप को कनेक्ट करें। जुड़ना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत उत्तम शुरुआत की। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। बाद की सरकारों ने भी इसको कंटिन्यू रखा और प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से मिशन का भी एक ध्यान केंद्रित हुआ कि मेरे अनेक कामों में ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। और उसके कारण प्रवासी भारतीय ये अनुभूति करने लगे कि भाई हम दुनिया के किसी भी छोर पे क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई जगह है जहाँ हमें कोई हमारा ख्याल करने वाला है। पिछले 2 वर्ष में आपने देखा होगा कि मानवता के मुद्दों पर भारत ने, विशेष करके भारत के विदेश विभाग ने एक अपनी साख बनाई है, एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। दुनिया के किसी देश में 20-25 देश के लोग फंसे होंगे, उसमें भारतीय समुदाय के लोग होंगे। दुनिया के बड़े देश सबसे पहले भारतीय एम्बेसी का संपर्क करते हैं कि भाई हमारे लोग वहाँ फंसे हैं, आपका देश तो जरूर कुछ करता होगा, हमारे लोगों को भी जरा बचा लेना। और विश्व के 80 से ज्यादा देश ऐसे होंगे जिनको पिछले 2 साल में भारतीयों के साथ साथ संकट से बचाने का बड़ा काम विदेश विभाग के नेतृत्व में भारत ने किया। नेपाल में भूकंप आया,
उस भूकंप के बाद हम अपने भारतीय भाइयों की चिंता कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मानवता के आधार पर जिसकी मदद कर सकते हैं उन सबकी मदद पहुंचाई। संकट शायद यमन का हो, संकट शायद मालदीव का हो, मानवता ये हमारा सेंट्रल इंस्पिरेशन रहा और उसी के आधार पर जिन बातों के लिए कभी दुनिया के कुछ ही देशों की जागीर मानी जाती थी, आज भारत को भी मानवता के मुद्दों पर एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर के रूप में विश्व को स्वीकार करना पड़ा है। और वो हमारे शब्दों से नहीं, सिर्फ हमारे महान भव्य सांस्कृतिक विरासत से नहीं, सिर्फ हमारे भव्य इतिहास से नहीं, हमारी वर्तमान की घटनाओं से ये संभव हुआ है। वो तो था ही था, लेकिन घटनाओं ने, भारत सरकार के वर्तमान के व्यवहार के कारण ये बात लोगों के गले उतर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती है जी। लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए। और इन दिनों जब मैं भी दुनिया में जाता हूं तो मैं ये बात, अगर वहां कहीं छोटा सा भी स्मारक है तो बड़े आग्रह से चला जाता हूं। विश्व इस बात को स्वीकार करे कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं। हमारी ये महान परंपरा है, ये हमारी उज्जवल गाथा है, और ये हमारी जो ताकत है, इसका एहसास दुनिया को मानवता से लेकर के सामर्थ्य तक कराते रहना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में भी विश्व जिस रूप से भारत को अब देख रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व भर में फैले हुए हमारा भारतीय समुदाय कर सकता है। हमारा भारतीय समुदाय दुनिया के देशों में जाकर के राजनीति नहीं करता है, वो सत्ता हथियाने के खेल में नहीं जुड़ता है। वे वहां रह करके समाज की भलाई के लिए क्या काम हो सकता है उसकी चिंता करता है। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, अगर 100 साल से भारतीय समुदाय रह रहा है या 50 साल से रह रहा है या 20 साल से उनके पड़ोस में रह रहा है, कहीं से भी भारतीय समुदाय का वहां रहने से वहां के समुदाय को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना आसानी से वो उसमें घुल मिल जाता है, अपने उसूलों को बनाए रखता है, लेकिन उन सबको अपनापन महसूस होता है। और यही तो हमारे संस्कारों का परिणाम है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि हमारा व्यक्ति कहीं जाकर के पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसे मिल जाते हैं वैसे ही हमारे लोग घुल मिल जाते हैं। और उसको वो उस अपनेपन के कारण हमारी एक ताकत बन जाती है। ये भारतीय समुदाय की विशेषता है। हिंदुस्तान के पास टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। विश्व में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला व्यवसाय है टूरिज्म। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का कारोबार है। अब दुनिया के कुछ देशों में जाइए, आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मानव इतिहास की महान विरासतें देखनी है तो हिंदुस्तान जैसे ही कुछ देश हैं जहां लोगों को आकर्षण हो सकता है।
हम उसको कितनी बढ़िया होटल देंगे कि हम उसको कितना बढ़िया हमारा आर्किटेक्चर दिखाएंगे। विश्व के सामने अगर हम भारत के पास विश्व को परोसने के लिए टूरिज्म की दृष्टि से जो विरासत है, दुनिया के कई देशों में जाइए, पूछिए भाई कोई पुरानी चीज़, तो कोई 200 साल पुरानी बताएगा, कोई 400 साल पुरानी बताएगा। हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम 5000 साल से शुरू करेंगे। दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या कुछ नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस के द्वारा इस कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको काम को कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। ये प्रवासी भारतीय केंद्र जो 100 साल पहले हिंदुस्तान के बाहर गया है, उसको इतना पता है कि भाई मेरा रंग, मेरा ब्लड इस देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं, तुम कौन हो, न घर का पता है, न गांव का पता है, कुछ नहीं। ये उसको लगेगा हाँ चलो मुझे एक घर मिल गया, मैं जाकर के मेरा बिस्तर लेकर रख करके पूछताछ कर करके अपनी जगह बना पाऊंगा। ये 3.25 करोड़ विश्व में फैले हुए लोगों का एक ऐसा केंद्र बना है कि वो जो निकल पड़े, सिर्फ वेबसाइट पे देखा होगा, वो आकर के इसे यहाँ कोई तो मिल जाएगा, अपनेपन से बात करेगा, आइए भैया, अच्छा मूल बिहार के थे, जाना है, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे जाया जाता है। अच्छा आपका ये गांव था, देखिए कोशिश करते हैं अगर मिल जाता है कोई आपका रिश्तेदार तो। ये एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड व्यवस्था, मुझे विश्वास है विश्व भर में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत ही उपकारक होगी। मुझे बताया गया करीब 60-70 के देशों में प्रवासी भारतीय नागरिक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज यहाँ एक और दूसरा भी ओकेजन हुआ। भारत के प्रति जिज्ञासा कितनी बड़ी है उसका सबसे बड़ा उदाहरण योग। पूरा विश्व योगा के उत्सव को मनाने के लिए जिस प्रकार से इनिशिएटिव ले रहा है, दुनिया की सरकारें, दुनिया के राष्ट्र नेता, सब लोग जुड़ रहे हैं। योग के प्रति एक श्रद्धा का भाव बन चुका है। मानसिक तनाव से गुजर रहे हुए, आपाधापी से गुजर रहे समाज को अगर भीतर से शांति देने की ताकत किसी में है, तो भारत में विकसित हुई एक व्यवस्था है जिसमें शरीर, मन, बुद्धि सबको जोड़ने का सामर्थ्य है। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, उस समय मैंने देश भर में योग के साथ जुड़े हुए लोगों से एक आह्वान किया था, खास करके भारत के नागरिकों के लिए, कि योग प्रचारित हो, अच्छी बात है, योग का आभामंडल का विस्तार होता जाए, खुशी की बात है, लेकिन योग अगर रोग मिटाता है तो सामान्य मानवी के लिए बहुत उपकारक होगा। और इसलिए मैंने योग के जो जानकार लोग हैं उनसे आग्रह किया था कि भारत में तेज गति से डायबिटीज बढ़ रहा है और हर उम्र में डायबिटीज नजर आ रहा है, और डायबिटीज एक ऐसी व्यवस्था है कि वो बाकी सब बीमारियों को निमंत्रण देती है, वो सबसे बड़ा होस्ट है, हर एक को वो स्वीकार कर लेता है। और इसलिए क्या योग के माध्यम से हम डायबिटीज से बच सकते हैं क्या? क्या योग के माध्यम से डायबिटिक हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? या रिलीजियसली योग को फॉलो करें, बिल्कुल टोटली डेडिकेटेड हो, तो क्या योग हम डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं क्या? इस विषय के ज्ञाता लोगों से लगातार हमने प्रयास किया। अब मुझे बताया गया कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है कि इतनी चीज़ें करने से, इस प्रकार से करने से डायबिटीज से राहत मिल सकती हैं। उसका जो उन्होंने प्रोटोकॉल का बुक था वो आज मुझे रिलीज किया है। डॉक्टर नागेंद्र जी योग के एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आयुष मंत्रालय इस काम को देखता है, वो भी मौजूद है। और ये भी बहुत ही योग्य है कि स्वयं महात्मा गांधी प्राकृतिक पद्धति से ही स्वास्थ्य की चिंता करने के पक्षकार रहते थे,
नेचुरोपैथी पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। आज उसी 2 अक्टूबर को, जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुदाय के केंद्र का प्रारंभ कर रहे हैं, और यही तो है जो विश्व में योग फैला है, तो एक सुसंगत है कि आज इसी समारोह के साथ साथ इस एक बुकलेट को भी लॉन्च किया जाए। वो प्रोटोकॉल है जो आने वाले दिनों में काम आएगा। आज एक विषय, पिछले बार जब प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था तो एक विषय मैंने रखा था, और मैं विदेश मंत्रालय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वरना सरकार में एक विचार आता है, विचार आने के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद नए विचार आते हैं, फिर एक मीटिंग होती है जिसमें पुराना विचार खोजना पड़ता है कि मूल विचार क्या था, उसके बाद फिर मीटिंग होती है, फिर चर्चा होती है, फिर वो फाइनेंस में जाकर के अटकता है। सरकार ऐसे चलती है, सब जानते हैं। लेकिन विदेश विभाग ने 9 महीने के भीतर भीतर इतने बड़े काम को अंजाम दिया, और वो था क्विज कंपटीशन। विश्व भर के समुदाय को भारत को जानने के लिए, खास करके युवा पीढ़ी हमारा देश क्या था, कैसा था, क्या विशेषताएं थी, और आज टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सरल है। ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में भारत की जानकारी देने वाले हजारों सवाल जवाब मौजूद है, और दुनिया के कई देशों ने, वहां के नौजवानों ने ऑनलाइन आकर के कंपटीशन में हिस्सा लिया, और कल्पना बाहर का अच्छा परिणाम दिखाया उन्होंने। कभी कभी हिंदुस्तान के बच्चे को भी बारीकी से पूछोगे आप ताजमहल के विषय में तो शायद नहीं बता पाएगा। ये बाहर रहने वाले बच्चों ने खोज करके तैयार किया, और वो बता पा रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है ऑनलाइन, जो आने वाले दिनों में विश्व भर में फैले हुए भारतीयों को भारत की हर जानकारियों को वो पाएगा। ये जानकारियां सिर्फ ज्ञानवर्धन नहीं है, सिर्फ उसकी भारत के प्रति लगाव बढ़ाएगा ऐसा नहीं। वो जानकारियां हैं, जब वो जिस स्कूल में जाता होगा, कॉलेज में जाता होगा, अपने दोस्तों के साथ बैठता होगा, उसको शेयर करेगा। अब मालूम है हिंदुस्तान में ऐसा है, मालूम है हिंदुस्तान में मैंने ऐसा पढ़ा है, आपको मालूम है हिंदुस्तान में ऐसी घटना घटी थी। तो उसके साथियों को भी ये टूरिज्म का बी बो देगा। ये क्विज कंपटीशन एक भविष्य के सक्सेसफुल टूरिज्म के लिए बीज बोने का काम करेगा। और मैं बधाई देता हूं, करीब 17 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए थे, उसमें से कुछ विनर हुए हैं। जो आए हैं उनको भी भारत दर्शन का अवसर मिलने वाला है। कुछ लोगों ने शायद भारत दर्शन कर लिया होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार हिंदुस्तान आए हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन मैं नीदरलैंड से आए हुए वरुण को बधाई देता हूं, साउथ अफ्रीका से आए हुए अखिल को बधाई देता हूं, केनिया से कार्तिक, यूएसए से आदित्य, आयरलैंड से श्वेता, यूएसए आदित्य, ये सब विनर हैं। उन सबको अवार्ड देने का तो मुझे अवसर मिला। लेकिन मैं फिर से एक बार, आपने जो उत्साह दिखाया, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, पूरे दुनिया से करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन मैं उन 5,000 लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाना आपका काम है। अब ये, और आप ऑनलाइन सबको मोबिलाइज कीजिए। 50,000 नौजवान अगली बार कैसे कंपटीशन में भाग लें, इस पर देखिए, और बड़ी कंपटीशन हो, और उस पर से फिर विजयी होकर के लोग आएं। मैं इसके लिए विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूं। विदेश विभाग को इस काम को इतने कम समय में सफलतापूर्वक करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर एक बहुत उत्तम नजराना, एक प्रवासी महात्मा गांधी आपको दिया है। ये केंद्र आपका है, आपका आशियाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।